जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, हम एकदम जीरो लेवल से मैथ पढ़ाना प्रारंभ किए थे, जिसमें हम लोगों का पहला चैप्टर था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। उसका हम पार्ट 1 समाप्त कर दिए हैं। जो मेरे भाई पार्ट 1 को नहीं देखे हैं वो कृपया पहले पार्ट 1 को देख लें, तभी इसको देखें, तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। पहले हम बता दे रहे हैं, पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद तुरंत पार्ट 2 पे आइए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए मेरे भाई, अभाज्य संख्याएं के बारे में हम बता दिए थे। अब इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से एग्जाम में, उसको हम बताएंगे। आप हम जो ही बता करके हम बोलेंगे कि इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक आराम से समझिएगा इन संख्याओं को। देखिए, अभाज्य संख्या हम बताए थे कि वे संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी दूसरी से न कटे, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। यह बताए थे कि जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो और तीसरा कोई गुणनखंड न हो, मतलब कि उसका केवल 2 गुणनखंड हो, वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। देखिए मैं भाई, सबसे न छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और जो सम भी होती है, याद रखिएगा। सबसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। ऑप्शन में दे 2, 4, 6, 8, तो याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 ही है। इसको छोड़ करके जितनी अभाज्य संख्याएं होती है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। देखिए मेरे भाई, इस 2 को छोड़ देंगे ना, तो इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो आपको सम संख्या दिखाई देगी। देखिए 2 को छोड़ दीजिए, देखिए 3, 5, 7, 11 जितनी भी संख्या है, सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। और मेरे भाई देखिए, जो अभाज्य संख्याएं होती है ना, 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं की संख्या 25 होता है। देख लीजिए, काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप गिनेंगे इसको तो 25 संख्याएं होंगी। तो 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए मेरे भाई, हम ना इन संख्याओं को हम अच्छे तरीके से हम बताएंगे कि इनसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। पहले सुनते रहिए आराम से। अब देखिए, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 को छोड़ करके जो 2 एकमात्र सम है, इसको छोड़ करके सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। देखिए 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, और 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या। पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1 से 50 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15 है। 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15। 1 से 100 के बीच कितनी, तो 25, याद रखिएगा। और 200 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 46 अभाज्य संख्याएं। चलिए मेरे भाई, अब ना इनसे हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। चलिए तो देखते हैं। अब चलिए मेरे भाई, हम इससे क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। पहले इतनी चीज़ें पहले आपको इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। तो चलिए मेरे भाई, अब देखते हैं कि इन संख्याओं से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, देखिए हम बता रहे हैं इन संख्याओं से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। देखिए कहता है ना क्वेश्चन कि, देखिए क्वेश्चन पहला लिख रहे हैं। देखिए 2 चीज़ें ना क्वेश्चन इस यहाँ से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जो आपके लिए आसान होगा, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जो कठिन हो जाता है। आसान पहले देखिए, कहता है ना मेरे भाई कि 1 से 20 तक में, 1 से 20 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। या कहेगा क्वेश्चन कि 1 से 10 तक में या 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसको हम कैसे बताना, याद कीजिए। देखिए एक नंबर याद कीजिएगा, ट्रिक से इसको कहीं लिख लीजिएगा। अभाज्य संख्या है 44, 22, 44, 22, 32, 23, 21। मेरे भाई देखिए आराम से,
44, 22, 32, 23, 21, इसको कहीं आप नोट कीजिएगा। ये आप सोच रहे हैं ये कहाँ हम बता रहे हैं, देखो अपने आप समझ में आने लगेगा। 44, 22, 32, 23, 21, ये संख्या आप कहीं नोट कर लीजिएगा। अब इसको समझिए आखिर में ये है क्या। देखिए ये 4 है ना, इसका मतलब देखिए मेरे भाई 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछे ना तो मेरे भाई 4 होगा। देख लीजिए 1 से 10 के बीच में, देखिए 1, 2, 3, 4 अभाज्य संख्या है। 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या है। अब देखिए मेरे भाई 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 4 है। देख लो 10 से 20 के बीच में, यहाँ से 10 इससे पहले आ जाएगा तो 1, 2, 3, 4, देख लीजिए मेरे भाई ये भी 4 संख्या है। समझ में आ रहा क्या बता रहे हैं। अब 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 2 अभाज्य संख्या है। देख लीजिए 20 से 30 के बीच, देखिए 1 और 2 है ना। फिर उसके बाद 30 से मेरे भाई 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 2 ही है। देख लीजिए 30 से 40, 31 और क्या 37। अब देखिए अब 40 से 50 के बीच में मेरे भाई कितनी अभाज्य संख्या है, तो 3 है। वैसे ही 50 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 2 है। 60 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 3 है। ठीक है ना, नहीं 2 है, देख लीजिए 2 है। उसके बाद मेरे भाई 70 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 3 है। ठीक, उसको 80 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, लिखिए 2 है। और 90 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 है। देख लिख दिए, यही ना ये लिखे हैं मेरे भाई। देखो फिर एक बार देख लीजिए भाई नंबर क्या बता रहा है। देखिए ये नंबर ये बता रहा है कि भाई 1 से 10 के बीच में 4 संख्या अभाज्य संख्या 4, फिर 10 से 20 के बीच में 4, 20 से 30 के बीच में 2, 30 से 40 के बीच में 2 अभाज्य संख्या, 40 से 50 के बीच में 3, 50 से 60 के बीच में 2, 60 से 70 के बीच में 2, 70 से 80 के बीच में 3, 80 से 90 के बीच में 2 और 90 से 100 के बीच में 1। ये नंबर ये बता रहा है। अब इसको जोड़ दोगे ना मेरे भाई तो इन संख्याओं को तो 25 हो जाएगा। 4 4 8, 8 2 10, 2 12, 12 3 15, 2 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 2 24, 24 1 25। समझ में आया हम क्या बता रहे हैं मेरे भाई। देखिए ये लिखें, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पूछ दिया जाएगा ना कि 1 से 30 के बीच, 1 से 30 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, कुल कितनी अभाज्य संख्या है। देख लीजिए मेरे भाई, कहीं लिख लीजिएगा इसको। 1 से 30 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है। अब मान लीजिए कि लिखोगे 2 3 5 7 11 ऐसे करके लिखना नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 से 30 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो देख लीजिए यही ना 30 तक आएगा। देखिए 30 तक कहाँ, यही ना आया है। तो 4 4 8 8 2 10 हो, कितना होगा मेरे भाई। 1 से 30 के बीच में कितनी कुल अभाज्य संख्या है, 10 है। देखिए गिनिए 3 2 5, 5 5 10, 10 17, देख लीजिए अरे 3 2 5, नहीं वैसे नहीं ना मेरे भाई। देखिए वो तो संख्या है, यहाँ से गिनिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यही है। तो देखिए 4 4 8, 8 2 10, 10 गो संख्या ऐसी है जो 1 से 30 के बीच में। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देख लीजिए 1 से 30 के बीच में कितनी संख्या है, 10 संख्या है। समझ में आया। अब चलिए ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए, ये नंबर बिल्कुल नोट कर लीजिएगा और ये चीज़ें एकदम इस प्रकार। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है। देखिए मेरे भाई टाइप नंबर 1 हम पढ़ा रहे हैं, इसको लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। देखिए टाइप नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे
कि यूनिट डिजिट, इकाई अंक, एकल अंक, अंतिम अंक, इन तीनों नाम एक ही नाम है। इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको समझिएगा मेरे भाई, एकदम ध्यान से देखिए। क्या करेंगे ऐसे सवालों में, देखिए इकाई अंक क्या है। आप देखेंगे किसी संख्या का इकाई का अंक कौन सा अंक होता है। तो जैसे देखिए मान लीजिए हम 585 लिख दिए, इसमें हम पूछेंगे इकाई का अंक क्या है, तो मेरे भाई यही ना कहते हो 5 है। हम कहेंगे 289, इसमें इकाई का अंक क्या है, यही ना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई अंक ज्ञात करना है तो आपको इकाई अंक से ही मतलब है, बाकी सब संख्याओं से नहीं मतलब। जैसे देखिए आप देख लीजिए, इसमें इकाई का अंक इसमें क्या है मेरे भाई, 4 है, इसमें मेरे भाई 8 है, इसमें 7 है, और इसमें मेरे भाई 3 है। देखिए कितना सिंपल से। अगर आपको इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक से मतलब रखिए। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर दे, 8 चौके 32 हो गया ना मेरे भाई। अब ये दो से हमें मतलब है, गुणे 7, देखिए मेरे भाई 7 दूनी के 14, ठीक, तो कितना हो जाएगा 14 इकाई का अंक, फिर 4, फिर इसमें 3 से गुणा कर दिए ना, इकाई का अंक है, तो 4 3 12, क्या होगा इकाई का अंक 2। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर एक बार देखिए मेरे भाई, फिर इसको देखिए समझिए कैसे हम बता रहे हैं, बिल्कुल आसान है। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए इस इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, हमें इसी से मतलब है। 4 गुणे 8 गुणे 7 और गुणे 3, मेरे भाई ऐसे लिख लीजिए। अब इसका गुणा कीजिए, 8 चौके 32, ठीक, इसमें इकाई अंक 2 है, इससे मतलब ना है। इसका गुणा कर दीजिए 7, 7 दूनी के 14, 4 हो गया इकाई का अंक, अब इससे मतलब ना है। अभी 3 से गुणा कर दिए, 3 4 3 12, अब 12 से नहीं मतलब, ये इकाई का अंक से मतलब है कितना है 2, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया मेरे भाई। चलिए तो देख लीजिए ये टाइप नंबर 1 में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। हम क्वेश्चनों को लिख करके और उसको हम समझा दे रहे हैं। फिर आगे देखिए कैसे हम हल कर रहे हैं मेरे भाई। इसको कर रहे हैं कैसे, कह रहा है कि इतनी संख्या यानी 785, 943, 742 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमें इकाई के अंक से ही मतलब है ना। केवल इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमें इकाई के अंक से मतलब है। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है 5, गुणे इसमें कितना है 3, और इसमें कितना है मेरे भाई 2। चलिए कीजिए 5 3 15, ये मेरे भाई 15 हो गया ना। इसमें इकाई का अंक क्या है 5 है, तो हमें 5 से मतलब है, ये 2 रहने दीजिए 2, 5 दूनी के 10, इकाई का अंक इसमें कितना है 0। देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन नंबर बी। और एक बात को याद रखिए कि अगर 5 के साथ कोई सम आ जाए, कोई सम संख्या आ जाए, मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या इसमें दे दिया जाए और उसमें पूछा जाएगा इकाई का अंक मेरे भाई, तो संख्या 5 के साथ कोई अगर सम आ जाए, जैसे देखिए 5 गुणे सम संख्या जैसे 2, 5 दूनी के 10 हो जाए, जैसे 5 गुणे 4 पंचों के 20। देखिए मेरे भाई 5 गुणे 6 6 पचे 30, 5 गुणे 8 8 पचे 40। देखिए मेरे भाई अगर 5 के साथ कोई अगर सम संख्या आ जाए तो इकाई का अंक 0 होगा, और जब एक 0 आ गया तो पूरा उसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। जैसे और मेरे भाई एक चीज देखिएगा, 5 के साथ अगर कोई विषम आ जाए तो हमेशा इकाई का अंक 5 ही होगा। जैसे 5 एक कम में 5, देखिए मेरे भाई अब 5 गुणे 3 5 3 15, देखते चलिए 5 गुणे 5 5 पचे 25, देख रहा है ना। 5 गुणे 7 7 पचे 35, देखिए यानी 5 के साथ अगर कोई विषम संख्या आ गया तो इकाई का अंक 5 होगा, और 5 के साथ कोई अगर सम संख्या आ गया तो इकाई का अंक 0 आ जाए 0 होगा। जैसे देखिए मेरे भाई अगर मान लीजिए
कि 5 8 7 5 आ जाए, 9 8 7 2, उसके बाद 9 5 4 8 7 गुणे 4 3 2 8 1। अगर इसमें अगर पूछ दे कि इकाई का अंक बताइए तो देख लीजिए ये 5 है ना, अब 5 के साथ एगो सम आ गया ना, इकाई से ना मतलब है, तब 5 दूनी के 10। अब एगो के मान अगर 0 आ गया तो कितना भी संख्या होगा एक इसका इकाई इसका एक गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। आप डायरेक्ट कीजिए। समझ में आया? देखिए मेरे भाई, अगर समझ में आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए, यहाँ एकदम बिल्कुल 0 लेवल से मैथ पढ़ाया जाता है। अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना, इकाई का अंक ज्ञात करने में। चलिए तो फिर अब हम अगला क्वेश्चन के साथ इसको समझाते हैं। इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, देखिए ये पावर के रूप में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर के रूप में इसको समझिएगा। देखिए मेरे भाई, अगर ये कोई संख्या अगर पावर के रूप में हो, घात के रूप में हो, तो इकाई का अंक किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए इसको कहते हैं आधार। देखिए मेरे भाई, अगर आधार ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, यदि आधार, देख लीजिए, यदि आधार में संख्या देखिए 0 1 5 6 हो तो इसमें नो चेंज होगा मेरे भाई। देखिए अभी हम बता दे रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसमें नो चेंज होगा। अब देखिए, अब दूसरा में क्या करेंगे मेरे भाई कि ये घात में ना, पावर में 4 से भाग देंगे, यानी पावर में यानी घात में 4 से भाग देकर शेष लिख देते हैं। क्या मेरे भाई करते हैं, शेष लिख देते हैं। अब समझिएगा ये चीज ये क्या कह रहा है। देखिए मेरे भाई, अगर ना किसी संख्या के आधार में 0 1 5 6 1 आ जाए तो इकाई का अंक सेम टू सेम होगा। जैसे देखो मेरे भाई, अगर मान लीजिए हम कह दें कि 5 8 7 और 6 के पावर 890, तो 890 में इकाई का अंक कितना होगा। अरे मेरे भाई यहाँ देखिए, तुरंत अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो तुरंत लास्ट में देखिएगा, भाई 6 आ गया ना, तब पावर को मत देखिए, पावर कुछ भी हो, अगर ये आधार में 6 आ गया, इन चारों में से कोई एक संख्या आ गई तो उसका इकाई का अंक उहे होगा। अब देखिए इसमें इकाई का अंक मेरे भाई 6 होगा, याद रखिए। जैसे मान लीजिए कि 9 8 7 और 5 आ जाए, ठीक। अब मेरे भाई यहाँ पे 8 7 9 2, इसमें पूछा जाए इकाई का अंक कितना होगा, तो देखिए यहाँ 5 आ गया ना, तो नो चेंज, ये 5 होगा इकाई का अंक, कुछ करना ही नहीं है। तो याद रखिएगा, यदि 0 1 5 6 आ जाए और घात कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, हमें नहीं देखना है, उसका इकाई का अंक सेम टू सेम संख्या हो। जैसे और देख लीजिए मेरा भाई, अगर आज 8 9 2 0 के पावर 1026 है, कुछ रहे, ये घात के कुछ रहे, हमसे मतलब ना है। बस यहाँ देख लीजिए, अगर 0 है तब 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, अगर यह संख्या यहाँ दिखाई दे तो उसके घात में कुछ हो, इकाई का अंक उहे होगा। अब देखिए इसमें 0 आ गया तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। समझ पाए? बोलिए। अब देखिए मेरे भाई, अब इसको हम समझा रहे हैं कैसे। भाई देखिए, अगर 0 1 5 6 1 आ जाए तो इकाई का अंक कितना होगा, वही होगा, घात कुछ नहीं देखेंगे। अगर इसको छोड़ करके दूसरी संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए आ जाए 9 8 7 के पावर, मान लीजिए कि 85 आ गया, इसमें इकाई का अंक अगर पूछता है तो मेरे भाई क्या काम करेंगे कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ 7 आया है ना, 0 1 5 6 नहीं ना आया है,
इसमें 7 आया है तो क्या काम करेंगे, इसमें तो चेंज होगा। अब देखिए मेरे भाई, इसको 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग दीजिए, 85 में 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी के 8, कैंसिल 5 उतर जाएगा, 4 एकम में 4, कितना 1, शेष शेष देखिएगा, शेष को ध्यान दीजिए कितना है, 1 बचा है। यानी हमें इकाई से मतलब है 7 के पावर कितना बचा है, 1 बचा है। इसमें 4 से भाग दिए, 4 दूनी के 8, 4 एकम में 4, 1 बचा। तो जब 1 बचा तो इसके कपार पे रख देंगे, इसके घात रख देंगे, तो 7 एकम में 7, इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए तो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे इसको हल कर रहे हैं। अब देखिए मेरे भाई ये आ गया इतनी, अब इसको हल करना है तो हमें इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई लेंगे। देखिए हाई इकाई है ना, तो इकाई ले लीजिए, ठीक। इसका पावर कितना है मेरे भाई, 753, ठीक। इसमें इकाई का अंक बताना है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ 0 1 5 6 1 अगर होता, जौन संख्या होता वह इकाई का अंक हो जाता, हमें घात से कोई मतलब ना है। लेकिन इसमें तो ये संख्या के छोड़ करके दूसरी संख्या है, तो अब इकाई के अंक क्या काम करेंगे कि इसमें 4 से भाग देंगे। 753 में किससे भाग देंगे, 4 से। तो देखिए 4 एकम में 4, तो 4 में से 7 में से 4 गया 3, 35, 4 8 है 32 हो गया मेरे भाई। देखते चलिए कितना होगा, 3 उतार देंगे, 4 8 है 32 मेरे भाई, कितना हो गया 1, शेषफल कितना हो गया 1 हुआ। तो जब शेषफल 1 बच जा 1 हो गया तो 7 के पावर इकाई से मतलब है, तो 1 यहाँ पर रख देंगे, 1 नहीं है शेषफल बचा है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 7। इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7। समझ में आया। देखिएगा और एक चीज देखिए, जब ना इसमें अगर ये संख्या 753 है तो एक और चीज है, आप ना जैसे 753 कुछ संख्या हो, आप केवल ना 2 ही अंक में 4 से भाग दीजिएगा तो भी हो जाएगा। देखिए हाई 53 है, इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 एकम में 4, 1 बचा 3, 4 3 12, देखिए 1 बचा, 1 शेषफल बच गया ना, तो वही लिख देंगे 7 के पावर 1, मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई 7। समझ में आया। कोई भी पावर के रूप में कुछ संख्या हो, लास्ट के 2 अंक में आप 4 से भाग दीजिएगा और शेष जितना बचेगा उसके कपार पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को फिर बता रहे हैं। एक चीज मेरे भाई, अगर ये सोचेंगे सर जी हमको इसको याद करने में दिक्कत हो रही है, अगर हमें याद नहीं हुआ तो क्या काम करेंगे। अरे मेरे भाई नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत ना है, जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम तो एक तेजी करने के लिए बताएं, मतलब जल्दी में करने के लिए। देखिए मान लीजिए 5 8 7, मान लीजिए आ जाए 1 के पावर, मान लीजिए आ गया यहाँ 8 7 3 आ जाए। इसमें इकाई के अंक पूछें तो कहोगे सर जी मुझे ये चीज़ें नहीं याद है, छोड़ दीजिए मत याद कीजिए, सिंपल सा कीजिए जैसे बताएं। 1 है ना इकाई के अंक, तो 1 लिख लीजिए, हो गया। अब देखिए ये केवल 2 में हम 2 अंक में, लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दे देंगे तो भी होगा, नहीं तो पूरा में भाग देंगे तो भी होगा। तो क्यों उतना लेट करेंगे, आप लास्ट के 2 ही अंक में 4 से भाग दीजिए। तो 73 में आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम में 4, 7 में से 4 गया 3, ये 33, 4 8 है 32। देखिए मेरे भाई 1 बचा शेष, हम इसके कपार पे 1 रख देंगे। तो अब देखिए इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। देख लीजिए 1 ही ना होगा इकाई का अंक। अगर आपको अगर याद किए हैं कि अगर यहाँ पे 0 1 5 6 1 जौन संख्या आ गया उस इकाई का अंक वही संख्या होगा। जैसे देखिए मेरे भाई 1 आया है और इसके पावर में कुछ है तो हम तुरंत कह देंगे इकाई का अंक 1 होगा, क्योंकि देखिए इसमें 1 है। अगर मान लीजिए नहीं याद हो रहा है तब हम बता रहे हैं, अगर याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी होगी। 0 1 5 6, 0 1 5 6 आ जाए तो जौन संख्या आएगा वह उसका इकाई का अंक होगा। जैसे मान लीजिए कि आ जाए 8 7 3 5, यहाँ आ जाए ऐसे करके आ जाए, कुछ आ जाए इसके ऊपर, हम बताएं मेरे भाई, मान लीजिए कहोगे सर जी हमको याद नहीं है, तो रहने दीजिए, 5 को लिख लीजिए इस प्रकार, और इसके कपार पे 4 8 है 32,
अब मेरे भाई देखिए एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि अगर लास्ट में देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ आपको हम बता दें, 5 यहाँ पे हो गया, ये 5 है तो 5 हो गया। अब यहाँ लास्ट के 2 डिजिट है तो 32, तो 4 8 है 32। ये मेरे भाई देखो ना, 0 शेष बच गया ना, शेष कितना बच गया, 0। तो ये अलग कंडीशन है, इसी को हम बताना चाह रहे थे। देखिए अगर लास्ट में शेषफल अगर 0 आ जाए तो याद रखिएगा इसके घात पे 4 रखते हैं, अलग से एकदम ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ 0 आ गया ना मेरे भाई, यहाँ 0, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। अब देखिए, अब कीजिए, एकरा मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा कि ना मेरे भाई, बताइए ना। और इसका गुणा करेंगे, देखिए 5 5 25, इसका करेंगे तो 5 5 25 5, फिर 5 5 5 25, फिर 5 5 5 25, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 ही होगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको याद है 0 1 5 6, तो देखिए यहाँ पे 5 है तो इकाई का अंक 5 होगा। ये समझ में आया ये चीज़ें। देखिए अगर भाग देते समय शेषफल अगर 0 आ जाए तो उसके पावर में 4 लिखना है, इस बात को याद रखिए, कहीं लिख लीजिएगा। जैसे फिर एक बार हम बता दें मेरे भाई, देखिए जैसे आ जाए कहीं 5 8 3 2 के पावर, मान लीजिए यहाँ पे 8 3 2 आ जाए, यानी 4 8 आ जाए, देखिए ठीक। अब अब का कम करेंगे, ये 2 है ना, तो 2 लिख लीजिए इकाई का अंक। अब लास्ट में किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आ जाए, देखिए 48 में 4 से भाग दीजिए, 4 एकम में 4, कट गया 8, 4 दूनी के 8, देखिए शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो इसके कपार पे 0 नहीं 4 लिखते हैं मेरे भाई, याद रखिए। अब क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 4 बार कर दीजिए, 2 दूनी के 4 गुणे 2 4 दूनी के 8 गुणे 2 8 दूनी के 16, कितना हो जाएगा मेरे भाई, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन करके समझा रहे हैं। अब देखिए मेरे भाई, इसको हल करना है, इसमें इकाई का अंक बताना है, तो कैसे करेंगे। देखिए मेरे भाई, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन में दिक्कत हो रही, हम फिर बताएंगे। चलिए देखिए मेरे भाई, ये कितना आसान क्वेश्चन है, याद रखिए। अगर 0 1 5 6 आ जाए तो इकाई का अंक वही संख्या होगी जौन आया रहेगा। बाकी सबके में क्या करेंगे, 4 से भाग दे करके शेषफल ऊपर लिखते हैं। हमें केवल इकाई से मतलब है तो इकाई के घात को लिख देते हैं। अगर मान लीजिए भाग देते समय अगर 0 शेषफल आ जाए तो उसका पावर में हम 4 लिखते हैं। अब चलिए देखिए, इतना सब बता दिए, ये 7 है ना मेरे भाई, तो 7 है तो इकाई का अंक हमें 7 से मतलब 7 लिख दीजिए। 0 1 5 6 नहीं ना है, अगर रहता तो ठीक होता, वही हो जाता। 7 के पावर, ये मेरे भाई देखिए इस 53 है ना, 4 से भाग देंगे और शेषफल लिखेंगे। देखिए लास्ट के 2 इकाई में 4 से भाग दीजिए, 4 एकम में 4, 1 बचा, 4 तिहाई 12, ये मेरे भाई कितना होगा 1, तो शेषफल 1 हो गया। कौन दिक्कत, गुणे। अब देखिए 0 1 5 6, 0 1 5 6, यहाँ पे कितना आ गया 1 ना, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा मेरे भाई, 1 होगा। समझ में आया? 7 के पावर 1 मतलब क्या होगा, 7 गुणे 1, तक कितना हो जाएगा 7, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7। समझ में आया? चलिए फिर अगला क्वेश्चन दे करके हम समझा रहे हैं। अब देखिए मेरे भाई, ये फैक्टोरियल क्या होगा। अगर फैक्टोरियल के रूप में दे दे और इसमें इकाई का अंक पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए मेरे भाई, ये ऐसे क्वेश्चन फैक्टोरियल वाला नहीं पूछे जाते हैं, अगर पूछ देता है तो कैसे ज्ञात करेंगे। हम इससे पहले जितने भी इकाई अंक बताए हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है ये भी पूछ दे, तो समझिएगा। फैक्टोरियल को ना ऐसे भी बनाते हैं, देखिए मेरे भाई इस प्रकार भी बनाते हैं, एक लेकर के इस प्रकार, ठीक ना, ये फैक्टोरियल इस प्रकार ऐसे भी बनाते हैं। चलिए तो इसी प्रकार हम बना रहे हैं। और फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि क्रम से गुणा करके 1 तक पहुंचना, क्रमवार गुणा। अब देखिए मेरे भाई फैक्टोरियल 1,
फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, ध्यान समझिएगा। फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1 होगा। देखिए क्रम से नीचे की ओर आ रहा है। फिर फैक्टोरियल 3 का मान मेरे भाई 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। ध्यान से समझिए मेरे भाई। देखिए फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। देख रहे हैं ना। गुणे 6, अरे फैक्टोरियल 6 का मान 6 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये हम बता रहे हैं, इतना नहीं करना। आप पहले समझिए फैक्टोरियल का मतलब यही होगा। इसका मान देखिए 1 हो जाएगा, इसका मान 2, इसका मान देखिए मेरे भाई 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ध्यान समझिए 4 3 12 दूनी के 24, इसका मान कितना हो जाएगा 24। इसका मान देखेंगे मेरे भाई तो 120 हो जाएगा। इसका मान 700, देख लीजिए यहाँ तक। देखिए 5 4 3 2, 5 4 3 2, इसका मान कितना होगा 120। और 120 में मेरे भाई 6 से 12 6 का 72, 720 हो जाएगा। देख लीजिए ये फैक्टोरियल का सब मान है। देखो मेरे भाई इसमें इकाई का अंक 1, इसमें 2, इसमें 6, इसमें इकाई का अंक 4, इसमें 0, इसमें 0। 0 देखिए ये 5 के साथ मेरे भाई, देखिए ये 5 के साथ सम आ गया। अगर कोई भी संख्या 5 के साथ अगर सम आ जाता है तो इकाई का अंक 0 होता है। यहाँ पर भी देखिए 5 के साथ सम आ गया, ये भी आ गया, समय है, कोई एक सम आ जाए तो इकाई का अंक 0 होगा, शून्य होगा। इस बात को याद रखिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 5 हो या 5 के ऊपर हो, फैक्टोरियल 5 हो या 5 के ऊपर हो, उसका मान 0 होगा इकाई का अंक। जैसे मान लीजिए भाई मेरे हम कह देंगे कि फैक्टोरियल 30 का मान बताओ तो कहोगे 0 होगा। फैक्टोरियल मान लीजिए कह देंगे 29 का मान क्या होगा 0 होगा। फैक्टोरियल 25 का मान क्या होगा 0 होगा। क्योंकि क्यों 0 होगा मेरे भाई, या फैक्टोरियल 30 का आप गुणा करेंगे तो 30 गुणे 29 गुणे 28 गुणे 27 गुणे ऐसे करते हुए आएंगे, 1 तक पहुंचेंगे। तो ये बताइए 5 और 5 भी आएगा, 4 आएगा ना, तो 5 के साथ एक सम आ रहा है तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो देखिए 5 हो या 5 से अधिक हो फैक्टोरियल मान, उसका इकाई का अंक 0 होगा। इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए, अब इसमें इकाई का अंक पूछा है मेरे भाई। देखिए 1 है तो इकाई का अंक 1 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 ही इकाई का अंक, देखिए 4 है तो 4 है इकाई का अंक, लेकिन 3 है तो इसका मान केवल 6 होता है। देखिए हई दोनों में सेम टू सेम, हई है बस अलग। तो चलिए कोई दिक्कत ना है, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 5 तक तो 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 के मान 6, और फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा मेरे भाई 0 हो जाएगा। 5 हो या 5 के ऊपर हो उसका मान 0 होगा। जोड़ दीजिए 3 6 3 9 9 4 13, 3 6 3 9 और 9 4 13 मेरे भाई इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा फैक्टोरियल में हम ऐसे ही गणना करते हैं, 5 हो या 5 के बाद वाले को लेना ही नहीं है। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन अब तुरंत पूछ दिया अंडर रूट 89, अरे फैक्टोरियल 89 का मान कितना होगा, इसमें इकाई का अंक कितना होगा तो 0 होगा। समझ में आया। चलिए अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, इसका पावर ना मेरे भाई फैक्टोरियल के फॉर्म में है। देखिए एकदम अलग है ये। यहाँ पे अगर फैक्टोरियल नहीं होता तो अभी हम जस्ट बताए हैं, अगर फैक्टोरियल है तो क्या काम करेंगे सेम टू सेम। इससे पहले जनरल फॉर्म वाला देखिए, अगर ना 0 1 5 6 होगा तो नो चेंज होगा, उसका इकाई का अंक वही होगा। अगर मेरे भाई देखिए अगर विषम आ जाए तो 1 लिखेंगे, और सम आ जाए तो 6 लिखेंगे। एकदम बिल्कुल ये अलग से, ये वाला तो सेम होगा लेकिन ये वाला अलग हो जाएगा। देखिए विषम आ जाए, जैसे मान लीजिए इसी को हल करना है, जैसे देखिए हम हल कर रहे हैं, हल करके हम बता रहे हैं। देखिए मेरे भाई ये 8 है ना, इकाई का अंक देखना है तो केवल 8 है ना, तो 8 देखिए इसमें नहीं ना है, अगर रहता तो वही इकाई का अंक हो जाता। लेकिन 8 है तो ये बताइए सम है कि विषम, 8 तो 8 क्या है सम है, इसलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा मेरे भाई 6। उसके बाद गुणा, देखते चलिए मेरे भाई गुणे।
अब देखिए ये 7 इसमें नहीं ना है, अगर रहता तो नो चेंज होता। तो 7 है तो 7 क्या है, विषम है, तो इस इकाई का अंक कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, गुण है। यहाँ कितना मेरे भाई, 6 है। अब देखिए इसमें ना 6 है ना मेरे भाई, 6 है, तो इकाई का अंक क्या होगा, 6वें होगा, 6 कर दे 4। अब जो ही इसमें का कोई संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी तो पावर को नहीं देखना है, सेम टू सेम वही संख्या इकाई का अंक हो जाएगी, जैसे हम जनरल फॉर्म में बताएं। अब ये क्या होगा, ये अब तो 6 होगा तो 6 हो गया, अब गुणा कर दे 6 6 के 36 मेरे भाई, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। ऐसे सवालों को इसी प्रकार करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए मेरे भाई, हम इकाई के अंक निकालना हम समझा दिए, आप क्वेश्चनों को हल कीजिएगा। नंबर सिस्टम चैप्टर उठाइए, उसमें इकाई का अंक है, आप ज्ञात कीजिए। जो चीज़ें नहीं आ रही इकाई अंक से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब हम टाइप नंबर 2 बनाएंगे जस्ट अगले दिन कल, तो उसमें उन क्वेश्चनों को हम रख देंगे, फिर बता देंगे आपको। देखिए मेरे भाई, ये हम एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से हम आपको समझाएं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एकदम ज़रूर बताइएगा, हाँ सर जी समझ में आ रहा है, तो हम अगला टाइप फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही। जय हिंद।